हेलो, नमस्कार साथियों। आप सभी का टीम क्लास में स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, गोलीय दर्पण के बारे में, स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण होता क्या है, इसका पढ़ेंगे हम लोग। वक्रता त्रिज्या क्या होता है, इसका फोकस दूरी क्या होती है, मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए बात करते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण यानी कि स्फेरिकल मिरर होता क्या है। तो गोलीय दर्पण ऐसा दर्पण जिनका परावर्तन पृष्ठ गोलीय है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। यानी कि परावर्तक पृष्ठ का मतलब ये सब जो साइड दिख रहा है ये क्या है, गोलीय है। इसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है। गोलीय दर्पण यहाँ दो प्रकार का पढ़ना है। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण यानी कि एक पढ़ना है उत्तल दर्पण और दूसरा पढ़ना है अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर, उत्तल दर्पण कन्वेक्स मिरर और अवतल दर्पण को कहते हैं कनकेव, कनकेव मिरर, कनकेव मिरर। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले अवतल दर्पण के बारे में कि अवतल दर्पण क्या होता है। इससे पहले एक और यहाँ पे देखिए कि ये क्या है, गोलीय दर्पण। ठीक है। इसको अगर बीच से हटाएंगे, बीच से हटा दिए तो दर्पण बना। ठीक है, दर्पण बना। तो एक बना उत्तल दर्पण और दूसरा बना अवतल दर्पण, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर और एक बना कनकेव मिरर। ठीक है। दर्पण को हमेशा राइट साइड पेंट करते हैं, दर्पण को हमेशा राइट साइड पेंट किया जाता है। इसको कहेंगे अवतल दर्पण, इसको कहेंगे उत्तल दर्पण, कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बात करते हैं उत्तल दर्पण यानी कि कन्वेक्स मिरर किसे कहते हैं, कन्वेक्स मिरर किसे कहते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर वक्रित है, उत्तल दर्पण कहलाता है। ये कहने का मतलब है कि वह दर्पण जिसका
परावर्तक सतह बाहर की ओर स्थित है, यानी कि परावर्तक सतह इसका देखिए बाहर की ओर स्थित है ना, परावर्तक सतह इसका बाहर की ओर स्थित है, इसे उत्तल दर्पण कहते हैं। बात समझ में आ गई कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर वक्रित हो उसे गोलीय दर्पण उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया। उत्तल दर्पण कहते किसको है तो बोलेंगे कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर वक्रित है उस उत्तल दर्पण कहते हैं, यानी कि कन्वेक्स मिरर इसी को कहते हैं। बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं अवतल दर्पण किसे कहते हैं। अवतल दर्पण वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर हो। इसका क्या है, परावर्तक सतह अंदर की ओर, परावर्तक सतह अंदर की ओर हो, ठीक है, और अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित हो, यानी कि गोला का केंद्र ये वाला होगा, गोला का केंद्र ये वाला होगा, तो इसके अंदर हो, तो वह इसके अंदर वक्रित हो, वह अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, एक बार और फिर समझते हैं अवतल दर्पण किसे कहते हैं। कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित है वह अवतल दर्पण कहलाता है, यानी कि इसका केंद्र ये वाला होगा तो इसके अंदर ये सतह, इसी को क्या बोलते हैं, परावर्तक सतह, जो गोले की ओर वक्रित हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए आगे बात करते हैं। ध्रुव यानी कि पोल। ध्रुव किसे कहते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि ध्रुव किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के केंद्र को ध्रुव कहा जाता है। इसे P द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे कहने का मतलब है गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह, यानी कि गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह है, गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के केंद्र को ध्रुव कहा जाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के केंद्र को ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के केंद्र को ध्रुव कहा जाता है, जिसे P द्वारा सूचित किया जाता है। बात समझ में आ गई। ध्रुव किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के केंद्र को ध्रुव कहते हैं। ठीक है, जिसे P द्वारा सूचित किया जाता है। यानी कि देखिए ये गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह है, इसके बीच का केंद्र यही होगा, इसको P यानी कि पोल ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई ध्रुव क्या होता है। अब बात करते हैं वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण के वक्रता त्रिज्या कहलाती है। यानी कि गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह यानी कि ये अंदर वाला जिस गोले के भाग है, जिस गोला का, यही कि गोला, जब गोलीय दर्पण गोला है तो ये भी तो गोला का कोई भाग है ना, तो गोलीय का भाग है, गोले का भाग है,
गोले का भाग है उसकी त्रिज्या, यानी कि इसकी त्रिज्या, उसकी त्रिज्या दर्पण के वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे r द्वारा सूचित किया जाता है, इसे r द्वारा सूचित किया जाता है। एक बार फिर से समझते हैं कि गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह, गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह गोले का भाग है, गोले का ये भाग है, उसकी त्रिज्या यानी कि इसकी त्रिज्या, इसकी त्रिज्या गोले दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। बात समझ में आ गई? वक्रता त्रिज्या कहते किसको हैं? एक बार फिर से, वक्रता त्रिज्या गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह जिस गोले का भाग, उसकी त्रिज्या दर्पण के वक्रता त्रिज्या कहलाती है। यानी गोले की भाग की त्रिज्या दर्पण की त्रिज्या कहलाती है, उसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे r द्वारा सूचित किया जाता है। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं वक्रता केंद्र। इससे यानी कि यहाँ से यहाँ सूचित किया जाता है। अब बात करते हैं वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र के बारे में। ठीक है, गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह, गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह एक गोले का भाग है। इस गोले की केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाती है, इसे C द्वारा दर्शाया जाता है। बात समझिएगा, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके बारे में ये कह रहा है कि गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह, गोलीय दर्पण का परावर्तक, हमारे गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह ये वाला हुआ। ठीक है, सतह गोले का भाग है। इस गोले की केंद्र यानी कि ये वाला सेंटर, गोले की यानी कि गोला के केंद्र यही वाला ना होगा, गोले के केंद्र, गोले की केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी एक बार फिर से, गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह एक गोले का भाग है। इस गोले की केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाती है। यानी कि इस गोले का केंद्र, इस गोले का केंद्र दर्पण के वक्रता यानी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र कहलाती है। ठीक है, फिर से एक बार, इस गोले का केंद्र, इस गोले का केंद्र इसके यानी कि गोलीय दर्पण का केंद्र कहलाती है। एक बार फिर से, गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह एक गोले का भाग है, एक गोले का भाग है ये वाला। ठीक है, इस गोले की केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र, यानी कि इसका जो सेंटर होगा वही वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे C द्वारा सूचित करते हैं। इसे क्या सूचित करेंगे? इसे C द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, नोट एक और बात, यानी कि इसमें कुछ मुख्य और बातें हैं। वक्रता केंद्र दर्पण का भाग नहीं है, वक्रता केंद्र जो है दर्पण का भाग नहीं है। दर्पण का भाग क्यों नहीं है ये बताइए आप लोग, दर्पण का भाग क्यों नहीं है? तो आइए देखते हैं। दर्पण का भाग यह परावर्तक पृष्ठ के बाहर स्थित होता है। यह परावर्तक यानी कि परावर्तक सतह यहाँ है, एक परावर्तक सतह से यहाँ देखिए परावर्तक सतह से बाहर है। तो दर्पण का यानी कि इसमें दर्पण में नहीं ना है, दर्पण सतह से बाहर है, इसलिए ये क्या होता है कि वक्रता के दर्पण का भाग नहीं होता है। बात समझ में आ गया? यह परावर्तक सतह से, परावर्तक सतह या परावर्तक पृष्ठ से दूर होता है, इसलिए यह वक्रता केंद्र दर्पण का भाग नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र परावर्तक सतह के सामने स्थित होता है। अवतल दर्पण का जो होता है वक्रता केंद्र, मान ये क्या है, ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, इसका सामने का होगा वक्रता केंद्र होगा इसका, इसके परावर्तक के सामने वक्रता केंद्र होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अवतल दर्पण के, ये क्या है, अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र सामने स्थित होता है। ठीक, अब बात करते हैं उत्तल, ये क्या है,
उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, ठीक है। तो उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र यानी कि वक्रता केंद्र इसका पीछे यानी कि परावर्तक पृष्ठ से बाहर बनता है, यानी कि परावर्तक यानी कि उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र परावर्तक के सतह के पीछे स्थित होता है। यानी कि उत्तल दर्पण ही है तो इसका केंद्र जो बनेगा वक्रता केंद्र वो क्या बनेगा, दर्पण के परावर्तक के पीछे स्थित होता है। एक बार फिर से समझिएगा इसको। उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र परावर्तक के सतह के पीछे स्थित होता है। उत्तल दर्पण में परावर्तक के सतह के पीछे स्थित होता है। उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र परावर्तक के सतह के पीछे होता है। ठीक है, बात समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर क्या होता है। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक सतह गोलीय है, ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण दो प्रकार, यहाँ दो टाइप के पढ़ना है अभी। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो अवतल दर्पण वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित होता है, वह अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, उत्तल दर्पण क्या है, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर वक्रित है, उत्तल दर्पण कहलाता है। ध्रुव, गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के केंद्र को ध्रुव कहा जाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के केंद्र को क्या बोलेंगे, ध्रुव बोलेंगे। गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के केंद्र को ध्रुव कहते हैं। इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, गोलीय दर्पण का परावर्तक जिस गोले का भाग है उस गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह एक गोले का भाग है। गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह एक गोले का भाग है। इस गोले की केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाती है। इसे C द्वारा दर्शाया जाता है। वक्रता त्रिज्या को R से और वक्रता केंद्र को C से दर्शाया जाता है। वक्रता केंद्र दर्पण के भाग नहीं है। वक्रता केंद्र जो है आपका दर्पण का भाग नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यह परावर्तक पृष्ठ से बाहर बनता है, यानी कि यह परावर्तक पृष्ठ है, इससे बाहर बनता है। ठीक है, अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र परावर्तक सतह के सामने यानी कि इसका सामने बन रहा है, पृष्ठ के सामने स्थित होता है। उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र परावर्तक यानी कि यह परावर्तक इसके पीछे यहाँ स्थित होता है। ठीक है, और बाकी इसमें जो टॉपिक कुछ बाकी रह गया, फोकस दूरी, मुख्य फोकस किसे कहते हैं, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।